दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल में क्वांट म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल अब निफ्टी 50 का हिस्सा बनने जा रहा है और कब से ये निफ्टी 50 में जाएगा उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कुछ नए टारगेट निकल के आ रहे हैं जियो फाइनेंशियल को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप देखें तो बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल था जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया, लेकिन एक सीमित दायरे में ही गिरावट हुई है। बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं हुई है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी पहले ही काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 390 के ऊपर जाके स्टॉक नीचे आया है। ऐसे में क्या आने वाले समय यहाँ से एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी और क्या इस लेवल पे ख़रीदारी के बारे में सोचा जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि गुरुवार के दिन 318 पर क्लोजिंग थी। 6.36% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 302 का लो बना, वहाँ से इसने एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई और 320 तक चला गया। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार तेज़ी बनी है काफ़ी दिनों के बाद। इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो। इस महीने की शुरुआत में 326 के आसपास स्टॉक था, उस दिन 1.92% की तेज़ी बनी। उसके बाद 4 नवंबर को स्टॉक में गिरावट हो गई, 319 के आसपास आ गया, 1.99% यानी लगभग 2% की गिरावट हुई। उसके बाद 2 दिन लगातार तेज़ी बनी, 5 और 6 नवंबर को, और देख सकते हो उसमें स्टॉक फिर से 326 तक पहुंचा और करीब यहाँ पे हमें 2% की तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक गिरा है लगातार। तो 7 नवंबर से इसमें गिरावट शुरू हुई और ये 13 नवंबर तक चलती रही, जिसमें स्टॉक गिरते हुए 300 से भी नीचे चला गया क्योंकि बाज़ार में भारी भरकम गिरावट हुई थी। तो 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 9% की बड़ी गिरावट हुई और उसमें अब देखिए 6% की भरपाई हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है कि 5 ट्रेडिंग सेशन में जितनी गिरावट हुई थी उससे आधी की रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। अब आने वाले समय फिर से बेहतर उम्मीद की जा सकती है, स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस और जोमेटो निफ्टी 50 में ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि इनको एफ&ओ में शामिल कर लिया गया है और एफ&ओ में शामिल होने के बाद अभी एलिजिबल हो चुके हैं निफ्टी 50 में जाने के लिए। तो इसकी अनाउंसमेंट देखो कि मार्च 2025 में होगी। तो ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने जानकारी दी है कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस दोनों ही निफ्टी 50 में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ने नई रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस दोनों ही निफ्टी 50 का हिस्सा बनने जा रहे हैं और नेक्स्ट मार्च महीने में जब निफ्टी अपने इंडेक्स में बदलाव करेगी उसमें दोनों ही ये शेयर है वो शामिल हो जाएंगे निफ्टी 50 में। तो देख सकते हो कि मार्च 2025 में इसकी अनाउंसमेंट होगी और देख सकते हो कि इसका जो रीबैलेंसिंग होगा वो फरवरी में होगा, जिसमें ये दोनों एलिजिबल हो चुके हैं क्योंकि इनको एफ&ओ में शामिल कर दिया गया और एफ&ओ में शामिल होने का मतलब ये है कि अब ये सीधे के सीधे निफ्टी 50 में जाने को तैयार है। तो ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि निफ्टी 50 के 2 जो स्टॉक है यहाँ पे इनकी जगह लेने जा रहे हैं। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी BPCL और आइसर मोटर है जो अब निफ्टी 50 से बाहर निकलेंगे और उनकी जगह पे जियो फाइनेंशियल सर्विस और जोमेटो जगह लेंगे। तो इसका असर भी देखने को मिला। गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में दोनों स्टॉक काफ़ी बेहतर किए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 4.27% की तेज़ी बनी है जोमेटो के अंदर और 6.36% की तेज़ी बनी है जियो फाइनेंशियल के अंदर, क्योंकि अब ये निफ्टी 50 में जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आने वाले समय जो निवेश है और तेज़ी से आता हुआ दिखाई देगा। अब ये एफ&ओ में भी ट्रेड करेंगे और साथ में निफ्टी 50 में भी ट्रेड करेंगे। तो जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल में करीब $607 मिलियन और $372 मिलियन का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है निफ्टी 50 में जाने से। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों ही कंपनियों के लिए। दूसरी तरफ BPCL और आइसर मोटर से $223 मिलियन से लेकर $230 मिलियन का निवेश आउटफ्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा निवेश। तो निफ्टी 50 इंडेक्स को रीशफल किया जाता है हर साल और 6 महीने में एक बार आप इसमें बदलाव होता है। तो 31 जनवरी और 31 जुलाई को यहाँ पे इसमें बदलाव होता है। तो देख सकते हो कि अब ये इस बार फरवरी महीने से इंडेक्स के अंदर फिर से बदलाव किया जाएगा और मार्च से वही इंडेक्स में ट्रेड करना शुरू हो जाएगा।
अब निफ्टी 50 में शामिल होने का मतलब ये है कि इंडिया के 50 सबसे शानदार स्टॉक में से एक हो जाएगा और ऐसे में आने वाले समय भरोसा भी लौट के आएगा और काफ़ी बड़ा निवेश भी आएगा। यानी एक तरह से अभी ये शानदार पीरियड शुरू होने जा रहा है जियो फाइनेंशियल के लिए। एक तरफ F&O में ट्रेड करेगा और दूसरी तरफ निफ्टी 50 में, यानी एक मजबूत कंपनी होगी। और जैसे आप समझ सकते हो कि जो निवेश है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है वो सिर्फ निफ्टी बेस ट्रेड करते हैं, निफ्टी बेस निवेश करते हैं, उनका निवेश भी आना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी नया निवेश आना शुरू हो जाएगा अब जियो फाइनेंशियल में। इससे पहले कि सितंबर 2024 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट ने नई एंट्री मारी थी निफ्टी 50 में इंडेक्स में। और देख सकते हो कि IT कंपनी L&T, माइंडट्री और फार्मा डिवीज लेबोरेटरी की जगह ली थी इन्होंने। अब एक और जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने रिलायंस और जियो फाइनेंशियल में अक्टूबर मंथ में काफ़ी बड़ा निवेश किया है। तो क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने करीब 13 स्टॉक के अंदर अपनी ज़बरदस्त वृद्धि की है, वो काफ़ी ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो में उनको जगह दी है। इस बार क्वांट ने बहुत सारा अक्टूबर मंथ में निवेश किया है, अलग अलग कंपनियों में उनका भारी भरकम निवेश हुआ है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक है जिनमें क्वांट म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ा निवेश किया है, जिसमें आप देख सकते हो आदित्य बिरला फैशंस, इसके अलावा एस्तर, DM हेल्थ केयर, BASF इंडिया, बायर क्रॉप साइंस, जियो फाइनेंशियल सर्विस, फाइजर, पिरामिड इंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और थाईकोर टेक्नोलॉजीज। इसमें काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड का। कुछ स्टॉक के अंदर इन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज भी की, जिसमें बलरामपुर चीनी, इसके अलावा HP एडेसिव्स, इन कंपनियों में इन्होंने अपना कुछ होल्डिंग कम किया है। इसके अलावा देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस और दूसरी और कंपनियां हैं जिनमें इन्होंने अपनी होल्डिंग को कुछ कम किया है, ट्रिम किया है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर ET नाउ न्यूज़ चैनल पे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के स्टॉक पर उन्होंने अपनी जो राय दी है, जियो फाइनेंशियल स्टॉक वर्तमान सुधार मोड में दिख रहा है और एक्सपर्ट के अनुसार वर्तमान स्तर से वापस आगे आ सकता है। और एक्सपर्ट ने जियो फाइनेंशियल के लिए होल्ड की रेटिंग दी है। मार्केट एक्सपर्ट ने जियो फाइनेंशियल के जो टारगेट सेट किया वो 350 रुपीज़ का है। उन्होंने सलाह दी है कि 305 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ख़रीदारी करें और यहाँ पे अगर 330 के आसपास ख़रीदारी का मौका मिलता है तो ख़रीदारी करें। 350 का आराम से टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट इस समय बुलिश है और काफ़ी अच्छे टारगेट दे रहे हैं। तो जियो फाइनेंशियल के लिए इस समय डबल अपॉर्चुनिटी है, आने वाले इसमें काफ़ी बड़ा निवेश आएगा और ऐसे में स्टॉक भी बेहतर कर सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो मंथली लेवल पे अगर हम देखें इसके, तो पिवट लेवल में यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो पहला जो सपोर्ट होगा वो 301 का है। ये सपोर्ट अगर टूट गया तो स्टॉक 280 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी गिरावट काफ़ी बड़ी हो सकती है। और जो तीसरा सपोर्ट है वो बहुत नीचे है, करीब 254 के आसपास है। परंतु ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट का माहौल बने। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 348 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 374 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी सेकंड रेजिस्टेंस 450 के आसपास है। और जो तीसरा रेजिस्टेंस आ रहा है वो सीधा 395, यानी बिल्कुल एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे में एक अच्छा मौका है जियो फाइनेंशियल में निवेश का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।